आपने यह तो अक्सर कहीं सुना ही होगा कि आम लोग ही कुछ अलग कर जाते हैं। सुना क्या होगा, हमारे सामने बहुत सी उदाहरणें भी हैं, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, वॉल्ट डिज्नी, जो कि बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए, पर उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपना नाम पूरी दुनिया में फैलाया। आज कोई ही ऐसा होगा जो शायद ही उन्हें जानता ना हो। उनकी सफलता को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत ने उनका साथ दिया, इसलिए वह आज इतने बड़े मुकाम पर हैं। परंतु उन्हें ही पता है कि उन्होंने इस मुकाम को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और रही बात भाग्य और किस्मत की, तो वह हर एक व्यक्ति को एक मौका जरूर देती है, परंतु कुछ ही लोग इस मौके का लाभ उठा पाते हैं, और जो लाभ उठा जाते हैं वह जीत जाते हैं। पर ऐसा कुछ ही लोग करते हैं। पर हम जिस व्यक्ति के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, वह ना तो इतना वीर बना कि उसे पूरी दुनिया जानती है, पर उसने अपना नाम अपने आसपास वाले गांवों जरूर फैलाया है। उसका नाम दीप था। बचपन में उसने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया था। मेरे ख्याल से शायद इसी करके वह आज इस मुकाम पर है। उसकी माँ एक पागल औरत थी, बाप एक शराबी था। जब उसका भाई पैदा हुआ था तो उसकी माँ ने उसे गला दबाकर मार डाला था, क्योंकि वह एक पागल थी। तो उसे क्या पता था कि गला दबाने से वह मर जाएगा। पर दीप को बचपन में ही उसकी बुआ अपने पास ले गई, पर बुआ भी उसे कितनी देर अपने पास रखती। उसके अपने भी तो बच्चे थे, इसलिए वह उसे 5 साल के बाद अपने बाप के पास वापस छोड़ गई। उसे उसकी चाची ने खाना दिया, परंतु उसकी चाची भी उसे कितनी देर खाना देती। उसकी चाची ने उसका एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में करवा दिया, क्योंकि वहाँ एक टाइम का खाना तो मिल जाता था। पर उसकी माँ पागल होने के कारण ना था उसे कोई नहलाता और ना ही उसे कोई कापी किताबों के लिए पैसे देता, क्योंकि बाप शराबी था। वह बड़े बड़े जिम्मेदारों के पास रोटी और शराब के लिए पूरा साल काम करता रहता था। थोड़ी बहुत रोटी वह दीप को भी दे देता, पर उस रोटी से इसका पेट तो नहीं भरता था, पर भूखे मरने से तो अच्छा ही था। एक दिन की बात है कि स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में हम सब एक साथ खड़े थे। वैसे तो दीप पर स्कूल के ज्यादा टीचर ध्यान नहीं देते थे, तो एक दिन सर ने दीप का गला देख लिया जी। उसके गले पर बहुत ही मैल चढ़ा हुआ था, क्योंकि उसे नहलाने वाला तो कोई नहीं था। हमारे सर ने दीप से कहा है, यह क्या है, कभी जिंदगी में नहाया नहीं। तो दीप चुप कर खड़ा रहा। उसे बहुत ही बेइज्जती महसूस हो रही थी, और सर ने एक डंडा लेकर उसे बहुत ही पीटा। वह रोने लगा। इतने में हमारा पीटी सर आ गया और कहने लगा कि आप इसे क्यों मार रहे हैं। पीटी सर हमारे गांव का था, इसलिए उसे उसके घर के हालातों के बारे में पता था। तो पीटी सर उसे अपने साथ ले गया और नहलाया और नए कपड़े धोए और कहा कि अब से रोज स्कूल कराया करो। पर दीप के मन में उस दिन से डर बैठ गया था। वह उस दिन के बाद स्कूल में नहीं आया। भेजने वाला है भी कौन था। हमारे गांव में एक साधु का डेरा था। वह उनके साथ वहां रहने लगा। वह उनके साथ वहां साफ सफाई करवा देता था, और साधु उसे खाने के लिए कुछ खाना दे देते। पर एक दिन उसके बाप को एक जिम्मेदार ने कहा कि मेरे लड़का एक किराने की दुकान खोल रहा है और मुझे वहां पर काम करने के लिए एक लड़के की जरूरत है। तो दीप के ने कहा कि और किसी का लड़के की जरूरत है साहब, हमारा लड़का है, वह काम कर दिया करेगा। तो अगले दिन दीप को उसके पिता ने किराने के दुकान पे लगवा दिया। दीप वहां पर बहुत काम करता, और दुकानदार उसे 3 वक्त की रोटी और कुछ पुराने कपड़े दे देता था। दुकान में कम से कम उसने 5 साल काम किया। उन 5 सालों में उसने दुकानदारी के बारे में बहुत कुछ सीखा, और जब वह नौजवान हुआ तो उसे बहुत ही समझ आ गई थी। तो वह उस दुकानदार से हटकर एक व्यापारी के पास काम करने लगा। वह व्यापारी उसे खाने के लिए खाना 10,000 रुपये
प्रति महीना और रहने के लिए कमरा दे देता था। उस व्यापारी के बाद उसने बहुत कम से कम 1 साल काम किया और उससे बहुत कुछ सीखा कि वह अपना बचत कैसे करता है। और उसने कुछ सालों में थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर अपने गांव में वापस आकर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। उसकी दुकान बहुत ही चली क्योंकि उस व्यापारी के पास काम किया था, तो उसे उसका माड़ा मोटा थोड़ा बहुत अंदाजा था कि वह अपना बचत कैसे करता था। और उसने जब वह व्यापारी के साथ काम करता था तो उसने बहुत से व्यापारी के साथ जान पहचान बना ली थी। वह उनसे बहुत ही सस्ता सामान खरीदता और उसे लोगों को अधिक मूल्य पर बेचता। और कुछ ही सालों में उसने एक बड़ी दुकान खोल ली और हमारे गांव और उसकी दुकान वह बहुत चली और वह एक अमीर व्यापारी बन गया। व्यापारी बनने के बाद उसने बहुत ही धन कमाया, जो कि आज इतना पैसा हमारे गांव के किसी जिम्मेदार के पास भी नहीं होगा। और दीप ने बहुत सी जमीन खरीदी और एक अच्छा घर खरीदा और अब लोग उसे सलाम कर जाते हैं। उसकी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ हुई और अब पिछले साल ही उसने 3 सेलर खरीदे हैं और 50 एकड़ में एक बड़ा डेयरी फार्म खोला है। और अब हमारे जिले में उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उसे जानता ना हो। दीप जब बच्चा था तो वह यह बात नहीं सोच सकता था, वह क्या कोई भी यह बात नहीं सोच सकता था कि वह कभी इतना अमीर व्यक्ति बनेगा। उन लोगों को दीप से कुछ सीखना चाहिए जो कहते हैं कि हमारे परिवार के हालात अच्छे नहीं थे इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। यह एक बहाना है। और वही लोग एक दिन काम कर महीने का इंटरनेट पवाकर व्हाट्सएप पर स्टेटस पाते हैं कि हम अपना टाइम आएगा। अपना टाइम यूं नहीं आता, लाना पड़ता है। और मैंने ऐसे कुछ लोग भी देखे हैं जो स्टेटस पाते हैं कि भगवान ऐसा टाइम लाई कि लोग सानू मिलन लई लाइना लान, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा करने लई मेहनत करनी पड़ती है और जब आप मेहनत करते हैं तो भगवान और किस्मत आपका साथ जरूर देती हैं। हालात हमेशा माड़े नहीं रहते। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आम लोग कुछ अलग कर जाते हैं, पर ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। पूरा दिन आराम से बैठकर स्टेटस पाने से अपना टाइम नहीं बदलता।